ओके एवरीवन, एक जनरल ओवरव्यू मैं देता हूँ जो कि मीन, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन का है, और उसके बाद फिर हम एक डिटेल वर्जन देखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। और आप भी, अगर आपके पास कोई पेन और कोई है राइटिंग मटेरियल, तो आप अपने पास रख लें, तो आपको बाद में हेल्प होगी। अभी पहले एक जनरल ओवरव्यू देख करते हैं। लाइक मीन, मीन क्या होता है कि आप जब सबसे पहले आप देख रहे हैं एरो, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? यस सर, आ ओके, रही नजर। सबको स्क्रीन नजर आ रही है। तो ये जो मैं एरो रख रहा हूँ, ये मीन है। इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, इसका कंप्लीट मीन है। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा एवरेज इस्तेमाल होने वाली है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में ऑन एवरेज हाइट कितनी है, ऑन एवरेज वेट कितना है, तो आप क्या करेंगे, सबका वेट पूछेंगे और सबका वेट प्लस करेंगे। और जितने नंबर्स हैं, लाइक जितने आपने वेट पूछे हैं उतने वेट्स पे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास उस के मेंबर्स की जो वेट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आप एज ले लें, आप अपने मार्क्स ले लें, आप अपने मार्क्स की एवरेज कैसे निकालते हैं? तमाम मार्क्स जो हैं उसको ऐड कर लेते हैं, और जितने आपने सब्जेक्ट पढ़े होते हैं, लाइक अगर 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड कर लें, 6 पे डिवाइड कर लें, और वो उसकी मीन एवरेज आ जाएगी। अब मीन एवरेज का फॉर्मूला दो लिखे हुए हैं। एक सबसे पहला जो फॉर्मूला, इसको कहते हैं सैंपल मीन, और इसको कहते हैं पॉपुलेशन मीन। आप बखूबी जानते हैं पॉपुलेशन और सैंपल में क्या डिफरेंस है। अगर पूरी एनवायरनमेंट या पूरे आपके पास पूरी क्लास के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, या पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक होल एग्रीगेटिव हम पॉपुलेशन ले रहे हैं, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि आपको नजर आ रहा है। इसको पॉपुलेशन मीन कहते हैं। सॉरी। और इसको पॉपुलेशन मीन, और इसी को क्या कहते हैं, म्यू। इसको प्रोनाउंस करते हैं म्यू, MEW। और ये सम ऑफ कहते हैं, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन मींस पॉपुलेशन साइज, और जो स्मॉल एन होता है इसको कहते हैं सैंपल साइज। यानी कि अगर हम चंद लोगों की बेस पे अगर हम डाटा कलेक्ट करके और उसका मीन निकालते हैं, तो उसको हम मीन कौन सा कहते हैं? सैंपल मीन। और अगर हम पूरी क्लास का या पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का मीन निकाल रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन मीन। सबको क्लियर है इन दोनों चीज, दोनों में डिफरेंस का, कि पॉपुलेशन जाएंगे पूरी एनवायरमेंट। सर रिपीट करें। जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं एक होल एनवायरनमेंट, लाइक मेरे सामने जो भी एनवायरनमेंट है, लाइक मेरे पास पूरी यूनिवर्सिटी है, तो पूरा एनवायरनमेंट है, तो इसका मतलब पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का अगर मैं वेट, हाइट और कुछ भी मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो मैं पूछ के उसकी एवरेज निकालता हूँ, उसका मीन निकालता हूँ, तो उसको क्या कहलाएंगे? लाइक पॉपुलेशन मीन। और अगर मैं उसमें से चंद स्टूडेंट सेलेक्ट करके उन स्टूडेंट का मैं एवरेज लेता हूँ या मीन लेता हूँ, तो वो जो सैंपल की बेस पे मीन लिया होगा उसको सैंपल मीन बोलेंगे। जो पॉपुलेशन की बेस पे लेंगे उसको डेफिनेटली पॉपुलेशन मीन बोलेंगे। बट ये नोटेशन का आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्स बार है, इसको हम एक्स बार को बार जब भी आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे ये सैंपल की नोटेशन है। और ये म्यू, इसकी MEW इसकी प्रोनाउंसिएशन है, तो ये याद सर रखिए। जी बताइएगा। सर आपकी आवाज नहीं ऑडियो आ वो रही हो गई आपकी। थी। सर यस सर। आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है, काइंडली ये एक्स वाली बात रिपीट करना। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपके पास एक्स बार सैंपल की नोटेशन है, और जो म्यू है वो पॉपुलेशन की नोटेशन है। अगर हम पूरा डेटा आपका पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहा है तो पॉपुलेशन मीन यूज करेंगे, और अगर सैंपल से है तो सैंपल मीन। दैट्स इट। ओके Now I'm going to present a concept first. Then I will present like different questions related to the questions. So the next is median. Median, the middlest value of the array data. सबसे पहले हम अपने डेटा को अरेंज करके और जो सेंट्रल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं कि 4 वैल्यूज इस साइड पे और 4 वैल्यूज इस साइड पे है, जो सेंटर में है वो क्या है? मीडियन है। इसी तरह आपके पास अगर 12 नंबर्स हैं, 13 नंबर्स हैं, जो सेंटर में नंबर होगा वो क्या है? लाइक मीडियन होगा। मीडियन की दो डिफरेंट आगे हो सकती हैं कि एक इवन बेस, एक ऑड बेस।
इवन में होता है कि आपके पास नंबर ऑफ जो n है वो 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, लाइक 16 हो सकता है, बट उसका जो मिडल पॉइंट नहीं होगा, फिर हम मिडल दो वैल्यूज को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे। वो उसकी रीजन ये है कि हम सेंटर निकालने के लिए, आप सब जानते हैं पूरी दुनिया में सेंटर निकालने का क्या मेथड होता है, दो वैल्यूज अगर हों तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते डिवाइड हैं। अब जैसे 2 और 4 का अगर मुझे सेंटर निकालना है तो क्या करेंगे? 2 और 4 को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय को 2 प्लस कर देंगे। के फिर डिवाइड कर देंगे। लाइक जितनी भी वैल्यूज का सेंटर निकालना है तो ये भी आपको पता ही है कि आप उनकी वैल्यूज को, तो वो अरिथमेटिक मीन और मीडियन और मॉड, तीनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोकेशन को कैलकुलेट करें या मेजर ऑफ सेंटर कैलकुलेट करें। तो मेजर ऑफ सेंटर जो चीज है वो आपको अभी पढ़ाई जा रही है। तो मीडियन क्या चीज है कि लाइक सेंट्रल वैल्यू को लोकेट करना, हेलो मोस्ट मिडल वैल्यू कहते हैं। जी, गॉट द पॉइंट? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, लैग हो रही। अब बेहतर है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा ये सर। बेहतर है। और जी ये हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, मैंने मल्टीपल में। हेलो जी जी, आवाज आ रही है अब? नो सर। मेरे पास इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। सर आवाज सर हम नहीं आ रही है आपकी। जी माशाल्लाह, इस वक्त 24 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, वेरी गुड नंबर। अल्लाह मेरे बहना लेके देखना। सो आर यू लिसनिंग? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा। यस सर। यस सर, वी आर लिसनिंग। अब आवाज आ रही है? यस सर, अब ठीक है। चलें ठीक है। आप सर चाहते हैं कि बिल्कुल मैं ठीक है। लैपटॉप पकड़ के रखूं ऊपर हाथ में? चलें ओके। सर तस्वीर नहीं आ रही। अब नहीं, मैंने खुद ही बंद की हुई है, आप डोंट वरी। आप टिकटॉक वगैरह का ना बताएं। सर ये पता नहीं किस रोले मैं में आपको ऑनलाइन क्लास। अरे ऐसे तो चली गई, बंद किया था। Okay everyone, so I'm going to start again the mean। अभी मैंने थोड़ा explain किया, उसके बाद median मैंने conceptually बताया, अभी mode के बारे में बता रहा हूँ। Mode is the most frequent value. The frequent value means most repeated value. आप किसी भी डाटा में देख लें पूरी दुनिया में, जहाँ पे मोस्ट रिपीटेड नंबर होगा वो आपके पास सबसे ज्यादा मोड कहलाएगा। अब मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 मोड भी हो सकते हैं, 3 मोड भी हो सकते हैं, 5 मोड भी हो सकते हैं। So we can consider the mode is the most frequent, most repeated number. तो अब ये ऐसी एवरेज है जो क्वालिटेटिव डाटा पे भी यूज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव डाटा मींस अगर आपके पास, अच्छा जो न्यू कमर्स अभी आए हैं वो अपना काइंडली माइक ऑफ कर लें, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस ना हो। मिस्टर इशफाक, मैं नाम ले लूं जिनका माइक ऑन है? यस सर। मिस्टर अब्दुल रहमान अभी ऑफ कर लिया उन्होंने। फिजानुल हक, हवावे Y9 प्राइम 2019, एंड नुमान मजहर, तलहा सुहेल, बाकी ऑलमोस्ट सबका ऑफ है। जी माशाल्लाह 27 पार्टिसिपेंट्स हो चुके हैं। ओके, माइक आप सबके ऑफ हैं इसलिए मुझे आवाज नहीं आएगी, तो मैं अब कंटिन्यू रखता हूँ। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप माइक ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप क्वेश्चन ना पूछे, इसलिए मैंने माइक ऑफ करवाया। माइक सिर्फ ऑफ इसलिए करवाया कि क्लास कंटिन्यू रहे, क्योंकि इस तरह डिस्टर्बेंस होती है। ओके एवरीवन, द मोड मैं अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास दो तरह के मेन डाटा होते हैं, एक होते हैं क्वालिटेटिव डाटा और एक क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा के लिए तो हम कोई भी एवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक मीन है, मीडियन है, मॉड है, वेटेड मीन है। बट अगर हम बात करें फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा तो हम मीडियन और मॉड को प्रेफर करते हैं।
लाइक मोड हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं अगर आपके पास क्वालिटेटिव नंबर। फॉर एग्जांपल इस एक ही किसी भी क्लास में मेल और फीमेल को जस्ट मैंने जेंडर वाइज देखना है, तो डेफिनेटली जेंडर वाइज जो भी लार्जर नंबर में होगा, जो मोस्ट रिपीट हो रहा होगा, वही आपके पास मोड होगा। इसी तरह अगर आप किसी भी एक एनवायरनमेंट में यूएमटी में देखेंगे कि सबसे ज्यादा किस एजुकेशन या किस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट सबसे ज्यादा है, डेफिनेटली अंडरग्रेड के सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स है, तो हम अंडरग्रेड के स्टूडेंट का एज अ मोड कहेंगे कोई यूनिवर्सिटी में। इसी तरह बेशुमार एग्जांपल्स आप इन्वायरमेंट में देख सकते हैं कि मोड मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वेटेड मीन। Weighted mean is like we are considering the weight instead of the frequencies. Like weight का मतलब क्या होता है कि importance, relative importance। आप किसी भी environment में अगर आप देखें तो वेट, अच्छा वेट का मतलब वजन नहीं होता, ये क्लियर कर लें अपने माइंड में। वेट का मतलब हमेशा इंपॉर्टेंस होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आप अगर कोई भी सब्जेक्ट वाइज देख लें, आप जितने भी एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। सर आपने माइक म्यूट किया हुआ है। सर वॉइस का इशू आ रहा है। सर ये वेटेड मीन रिपीट कर दिएगा भाईजान। यासीन अपना दरवाजा बंद रखो, आवाज आ रही पीछे से। हेलो जी, वेलकम बैक। वेटेड मीन में बता रहा हूँ कि आपके पास वेट का मतलब इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि आप अगर 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके मुताबिक तमाम सब्जेक्ट की वेटेज जो है ना वो डिफरेंट होगी। आपको लगता है कि आप अगर कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की अहमियत ज्यादा है स्टैटिस्टिक्स से, मे बी आपकी नजर में उसका वेट ज्यादा हो कि उसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, स्टैटिस्टिक्स में मे बी कम करनी पड़ रही है। इसी तरह आप हर सब्जेक्ट को डिफरेंट अहमियत देते हैं, डिफरेंट वेट दे रहे होते हैं। तो अगर आप आपके मार्क्स जो है, फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट क्विज के सबके मार्क्स आ गए, उन मार्क्स की बेस पे अगर आप उसकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक ऊपर लेके गया था, मैं यही रख दिया था अलमारियों में। की आवाज बहुत आ रही है। अपने बीवी बच्चों को संभालो यार। इसका माइक ऑन है। ओके, सो वेटेड मीन का मैं बता चुका हूं। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिकली और भी क्लियर हो जाएगा। फाइन? यस सर। यस सर, यस सर, फाइन। आप थोड़ा थोड़ा माइक भी ऑन कर लें, मुझे भी तसल्ली हो आप जाग रहे हैं। अभी एक यस सर, यस सर, हम जाग रहे हैं। सर वो आपकी वॉइस बंद हो जाती है बीच में, अब ये नेट और का नहीं, प्रॉब्लम एक ही है दफा हुई है, वो तो मैंने खुद की थी। ये किसी बोल रहा था। Okay everyone, the first is a mean, arithmetic mean या arithmetic average कहते हैं। और ये सिंपलेस्ट है कि जब आप तमाम नंबर्स को प्लस कर लें और द डिवाइड बाय देयर नंबर्स, तो ये आपके पास इसका मीन आ जाता है। अब मीन आप देख रहे हैं कि दो डिफरेंट सिनेरियो लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि मीन जो है वो एक नंबर 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। 5 नंबर्स हैं और 5 नंबर को प्लस किया गया और 5 पे डिवाइड किया गया, इसका आंसर आ गया 3। ये मीन का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। एक और एनवायरनमेंट है जिसमें 1 2 3 4 है और एक नंबर है 10, और ये जो 10 है ये डिस्टर्ब कर रहा है पूरे डाटा को। आप देखें पहले मीन था 3 और अब कितना हो गया 4। तो अब ये 4 होने की वजह क्या है? क्योंकि इस डाटा में एक वैल्यू ऐसी आ गई जो पूरी डाटा को डिस्टर्ब कर रही है। उस डिस्टर्बिंग वैल्यू की वजह से हम पूरा डाटा चेंज हो गया। तो अब ये डिस्टर्बिंग वैल्यू क्या कहलाती है? आउटलायर। ऊपर लिखा हुआ है थर्ड लाइन में। तो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। Sir, we are attending the class, so that's why we are late. नो प्रॉब्लम। अभी मैंने बिल्कुल स्टार्ट ही किया। Okay, sir. Thank सर you, sir. एक्सक्यूज मी, यस सर C7 की क्लास दोबारा से होगी या C14 के साथ ही होगी? अभी 12:30 बजे मैं दोबारा यही लेक्चर रिपीट करूंगा। तो मैं वो जो सेकंड लिंक है वो पूरी दोनों सेक्शन को अगेन सेंड कर दूंगा। तो अगर आपने क्लास अटेंड करनी हो दोबारा से ये वाला लेक्चर तो आप उस वक्त सर अगर हम ये वाली क्लास अटेंड कर रहे हैं तो हमारी अटेंडेंस हो जाएगी सर? अभी मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा, डोंट वरी। द नेक्स्ट क्लास होगी। Sir, but we are from different section. ठीक है सर हम C7 के बच्चे हैं सर। नेक्स्ट हमारा क्लास Yes, है sir, फिर भी C7. We are from different section. नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें नहीं आज मैं अटेंडेंस नहीं ले रहा, डोंट वरी। आज हम थोड़ा सा मैं भी फर्स्ट टाइम ये सिस्टम यूज कर रहा हूँ, आप भी सीखे, मैं भी सीखता हूँ। नेक्स्ट क्लास जो फ्राइडे है ना उसमें मैंने डबल अटेंडेंस लगानी है। आवाज बहुत इको हो रही है। सर ये डिवाइड किससे करना है मीन को, टोटल डिवाइड? नंबर ऑफ वैल्यूज पे, लाइक अगर आपके पास 5 वैल्यूज है, 5 को 5 पे डिवाइड, ठीक है सर ये एवरेज निकालना है जी। एवरेज निकालना है। एवरेज की टाइप्स है ना, मीन, मीडियन, मॉड। यस सर। ठीक है, आउटलायर के बारे में मैं बता रहा था कि आउटलायर क्या चीज होती है। ये आउटलायर है ना 10 वैल्यू, तो 1 2 3 4 है और एक वैल्यू 10 है, तो इसका 10 का मतलब क्या है? आउटलायर। अब ये आउटलायर का मतलब होता है द वैल्यू फॉर अवे लाइक फ्रॉम द ओरिजिनल पैटर्न ऑफ द डाटा। ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो कि अपने डाटा से बहुत दूर हो, हट के हो, उसको आउटलायर कहते हैं। फाइन। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आप 12:30 के लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करेंगे या इसी को कंटिन्यू करेंगे? मैं 12:30 बजे बिल्कुल 0 से दोबारा स्टार्ट करूंगा। ओके सर। ओके सर तो फिर वो आप लिंक हमें कैसे सेंड करेंगे? अभी मैं थोड़ी देर में आपको ईमेल कर रहा हूँ। आई होप कि अभी टाइम हुआ है 12 बजने वाले हैं। तो मैं 12 बजे ये लेक्चर खत्म करूंगा, आधे घंटे के लिए मैं ब्रेक लूंगा और उसके बाद फिर 12:30 बजे अगेन मैं स्टार्ट। तो सर अगर हम C7 वाले अब लेक्चर ले लें तो कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है। आप 100 तक पार्टिसिपेंट एक ही क्लास में आ सकते हैं। इस वक्त 49 हो चुके थे। तो सर अटेंडेंस वगैरह का तो कोई इशू नहीं है? देखिए आप अटेंडेंस लेना, मैं आपको बताया है कि आप सीखने के लिए मेरे सर आप यही लेक्चर 5 बजे देंगे? मैं बोल रहा हूँ कि आज अटेंडेंस में नहीं लूंगा, नेक्स्ट क्लास से प्रॉपर अटेंडेंस होगी। ठीक हो गया सर। ठीक। यानी कि जो फ्राइडे से क्लास होगी। आज मैं लेक्चर दूंगा और ये लेक्चर रिपीट नहीं होगा नेक्स्ट क्लास में, और जो नेक्स्ट क्लास में मैं लेक्चर दूंगा उसके साथ सॉरी सर। देखिए आप अटेंडेंस की बिल्कुल आप लेक्चर पे तवज्जो दें। प्लीज फोकस करें कि आप जो जिस मकसद के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो मकसद आपका पूरा हो। सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर। देखिए बाकी सब माइक आपने ऑफ करे तो फिर कुछ समझ आएगा। सर आप होस्ट हैं, आप भी कर सकते हैं माइक सबको कर दो। मैं आपको चॉइस दे रहा हूं, फिर मैं करूंगा तो मेरा परमानेंट बंद करूंगा ना मैं। सर मुंह बंद कर दे सबके। आई होप कि आप कोई नहीं रहा। ओके एवरीवन, अब मुझे ये इंश्योर कर दीजिएगा दरमियान में कि आप सब साथ ही हैं, मेरी आवाज सही आ रही है प्रॉपरली। कोई एक माइक ऑन करके बस मुझे थोड़ा से बताता जाइएगा। सो यस सर। फाइन। मिस्टर अभी नुमान ने किया था। ओके जी सर। फाइन। नुमान फिर आप ही ऑन रखें, बाकी सब ऑफ कर दें। ओके सर।
जी, अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे थे कि इट्स इजीएस्ट मेथड ऑफ द वर्ड कि आप सबसे पहले क्या करते हैं कि तमाम वैल्यू जो आपके पास गिवन होती हैं उनको ऐड करते हैं, then we divide the number of the values. आपके पास 5 नंबर्स हैं तो 5 पे डिवाइड कर दें, आपके पास 3 आ जाएगा। ये 3 का जो नंबर है ये आपको बताता है कि ये ऑन एवरेज नंबर है इन 5 वैल्यूज का। Now we have again 5 values and the one value is far away from the original pattern. The number is 10. The values are 1, 2, 3, 4 and the value is 10. ये जो आपके पास 10 वैल्यू है इसकी वजह से ये पूरा डाटा जो है डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज ये ना करें। ये जो 10 नंबर है इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस वजह से हम देखिए मुझे पता लग रहा है कि कौन क्या क्या कर रहा है जी। जो भी ये लाइंस लगा रहा है मुझे पता लग रहा है, तो डोंट डू लाइक दैट। तो ये 10 नंबर्स आउटलायर है। ये मैं आपको बताऊं कि मेरा एमफिल का थीसिस जो है उसका एक पार्ट पूरा आउटलायर पे था। तो आउटलायर इज वेरी की पॉइंट कि अगर किसी भी जगह पे आउटलायर आ जाए तो वो पूरे डाटा को डिस्टर्ब कर देता है। जब डाटा की डिस्टर्बेंस होती है तो फिर आपके पास रिजल्ट्स, तो इसलिए आप बहुत फोकस करें कि आउटलायर जब बाकायदा तौर पर मेंशन करें कि आउटलायर आ गया, अब कौन सी एवरेज प्रेफरेबल है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं मीडियन पे। अब उसी आउटलायर को आगे हाईलाइट करके मैं आपको बता दूंगी डिस्टर्बेंस क्या है। मीडियन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, द मोस्ट रे डाटा। कोई एक डाटा और रे तो हम बात में भी कर सकते हैं। सो डाटा शोर बहुत आ रहा है। आप कैसे निकालेंगे कि डाटा को, जैसे आपके पास यही 5 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, तो अगर ये डिफरेंट अनअरेंज्ड भी होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले डाटा को अरेंज करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि सेंट्रल नंबर क्या है। 3 आपके पास जो नंबर है वो मीडियन है। अब आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 और एक नंबर है 10, और ये जो 10 नंबर है ये आउटलायर है। बट देखें कि मीडियन पे कोई असर नहीं पड़ा कि आपके पास आउटलायर है या नहीं है, तो इधर मीडियन का आंसर 3 ही है और यहाँ पे भी 3 है। So now ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, the median is not affected by the extreme value. It means कि आपके पास कभी भी कोई भी डिस्टर्ब डाटा आ जाए जिसमें आउटलायर्स आ जाए या फिर कोई मिसिंग ऑब्जर्वेशंस आ जाए, जिसको हम कहते हैं कि हम रोबस्टनेस करना चाह रहे हैं। रोबस्टनेस का मतलब होता है कि हम विदाउट डिलीटिंग और विदाउट एनीथिंग वी कैन मैनेज बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स। अगर आप मीन के अंदर कोई आंसर निकालते हैं तो वो आपके पास आंसर डिस्टर्ब कर रहा है आप, क्योंकि आपके पास ये आंसर मीन का 3 और इधर 4 आ रहा है। बट अगर आप इधर देखें मीडियन आपके पास 3 है और इधर भी मीडियन 3 है, तो इसका मतलब है कि अगर आउटलायर आ जाए तो मीडियन जो है वो अफेक्ट नहीं होता और एक्सट्रीम वैल्यू से। एक्सट्रीम वैल्यूज हम आउटलायर को ही कहते हैं। फाइन, गुड। नेक्स्ट है आपके पास एक फॉर्मूला भी है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि 1/10। क्या किसी ने कोई क्वेश्चन किया? Yes sir, I have a question sir. Yes, you can ask. सर ये सर जो स्लाइड है सर ये रिपीट कीजिएगा। सर मैंने यही कहा कि सर जो स्लाइड है आपने पढ़ा रहे सर ये LMS पे अपलोड कर दें सर, हम वहीं से लेंगे सर स्लाइड्स। मिस्टर आपका नाम क्या है? सर इशफाक। मिस्टर इशफाक, मैं आपको प्रूफ दूं लाइव सबके सामने। आप C14 के है ना? जी सर। C7 क्या सर? ये C7 के हैं। तो मिस्टर C7 ये पूरी क्लास को मैंने सेंड की है और आपकी पूरी क्लास, सो मैंने ये तमाम पूरे बुक की स्लाइड्स आपको सेंड कर चुका हूँ। फाइन सर, अभी तक हमने सर हमारे पास नहीं है अभी तक। मिस्टर आप अपनी ईमेल खोलें और मेरा नाम मुबशिर मुनीर है, आप उस सर्च करें और आप सर मैंने चेक नहीं है सर, मैंने चेक की। चलें, आपने अच्छा किया, आप ही बता दिया यार। 2 मिनट को मैं सेंड कर देता हूँ सारी की सारी, सिर्फ 1 मिनट दो। आप मुझे बताएं मिस्टर इशफाक, अपना आईडी बताएं।
सर F 2019 00180 11 F2 डबल वन है 1081 1081। अब मैं रिपीट कर रहा हूँ, 88 है 2019 के बाद या 11 है? सर 1081 201900। मिस्टर इशफाक बस अपना आईडी सही बताएं। सर F201 लास्ट 1081। यार इशफाक मैंने 00 तुम्हें सारी सेंड कर मिस्टर आपकी आवाज शायद मुझे सही नहीं आ रही थी, चलें कोई बात नहीं, उन्होंने आपको सेंड कर सर दी। मैंने इशफाक को सेंड कर दिया, आप चलें ठीक है सेंड हो रही है, 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके फाइन। शायद इनकी रजिस्ट्रेशन लेट हुई हो, मे बी, मतलब मुझे लग रहा है कि इतना लेट तो नहीं हुई। सो फाइनली अब हमारे पास सिर्फ 2 टॉपिक हैं। एक तो आप ये देख रहे हैं आपके पास ये एक फॉर्मूला है, अच्छा 2 फॉर्मूलाज हैं, एक बुक आपकी में लिखा हुआ है 1/2 into n। ये भी फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है बट इसमें राउंड करना पड़ता है, बट इसको एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट आंसर है, बट अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो इसमें बिल्कुल एग्जैक्टली आप आंसर निकाल सकते हैं, n+1 डिवाइड बाय 2। तो n+1 डिवाइड बाय 2 जो है इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। स्ट्रेट फॉरवर्ड में हम कहा जा सकता है कि में n की वैल्यू क्या है? इसमें n की नंबर है कि आपके पास कितने डेटा की वैल्यूज कितनी, लाइक हाउ मेनी नंबर्स। अब यहाँ पे 13 नंबर्स हैं तो इसलिए n जो है 13 है। तो जस्ट आपने n की वैल्यू यहाँ पे पुटिंग करनी है और n की वैल्यू पुटिंग करने से आपके पास क्या आ रहा है, 13 + 1 14, 14 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बताइएगा? 7 आएगा ना। 7 नंबर जो है ना वो आपको एक्सक्यूज मी सर, 7 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या आ रहा है 12 आपका। एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो एक दफा मीडियन के अंदर, सर एक सेकंड सर, मीडियन के अंदर जो हमने देखा कि 1/2 into n है पोजीशन का, तो सर आगे जो अब आप कर रहे हैं वो तो सर n+1 डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो सर ये क्या वजह? जी मैं आपको बताता हूँ। तो एक ये जो मेन फॉर्मूला है वो यही फॉर्मूला है, बट अगर हम देखें ना कि तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट, मैंने अभी थोड़ी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ। जी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेन फॉर्मूला है वो यही है n+1 डिवाइड बाय 2। सो वो जो फॉर्मूला है मैंने आपको बोला कि वो यूज किया जा सकता है, बट उसमें हमें राउंड नंबर फिगर देता है, यहाँ पे एग्जैक्टली हम आंसर निकाल सकते हैं। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट दिस वन। सो n+1 डिवाइड बाय 2 आपके पास मेन फॉर्मूला है जिसमें हम n की नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करते हैं कितने नंबर्स हैं और n की जगह पे पुटिंग करते हैं, +1 करते हैं जो कि बाय फॉर्मूला है, डिवाइड बाय 2 करके आपके पास 7th नंबर आ रहा है। तो 7th नंबर डाटा को सबसे पहले अरेंज करना है, तो डाटा को अरेंज करके और आपने काउंट देख लेना है कि 7th नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है। आप देखें काउंट करें कौन कौन सा, लाइक फर्स्ट में 4 है, फिर 4 है सेकंड नंबर पे, फिर 5 है और फिर 7th है, लाइक 7th नंबर 12 है। तो 12 इज द आंसर, मीडियन, दैट्स इट। एनी क्वेश्चन है? यस सर। यस आस्क सर ऊपर सर लिखा हुआ है 4,4,5,5। सर ये दो एक जैसे वर्ड्स हो गए ना, मतलब दो एक जैसे नंबर हो गए, इन दोनों को कंसीडर किया जाए, इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर किया जाएगा? इन दोनों पूरे को मिला के 13 ही हो रहा है सर, लेकिन 5 टाइम्स भी 5 हो या 5 टाइम्स 4 हो तो 5 को ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब उस एक वर्ड को एक बार कंसीडर किया जाए, फिर चाहे वो कितनी बार भी लिखा हुआ हो। जी बिल्कुल, जितनी दफा भी आएगा आप कर सकते हैं। सर नीचे लिखा हुआ है फाइंड दी आई के पास आपने फार्मूला दिया और नीचे वो फार्मूला सर अजीब तरीके से लिखा
लिखा हुआ, समझ में नहीं आ रहा। कि बिल्कुल ये बताया गया है कि अगर आपके पास 6.5 आ जाएगा ना तो वो आपके पास एक कंप्लीट इंटीजर नहीं है, तो हमेशा एक्सक्यूज राउंड सर, करके हम इसको किया जा सकता है। तो बट मैं आपको इसको फर्दर भी, मैं अभी थोड़ी एक्सक्यूज देर मी में व्हाइट सर, बोर्ड सर ये आपको आई सर बटन सर प्रॉब्लम आई ये है सर, जी बताएं। सर प्रॉब्लम ये है सर, नीचे लिखा हुआ है I is equal to 1/2 into bracket 13। सर मैं कह ये रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से लिखा हुआ है 1n+1 into bracket /2 डिवाइड बाय 2, मैं आपको इधर बताऊं, कुछ और लिखा हुआ है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये फॉर्मूला है ना, इसको अप्लाई किया गया यहाँ पे नीचे जब ये है, बट आप जस्ट ओके इसमें सर, n ओके प्लस सर, वन ओके सर, करके ये आप डायरेक्ट देखें ना, ये अब इसमें दो ओके सर, फॉर्मूलाज एक ही जगह पे सॉल्व करके आपको बताया गया। ओके सर, ओके तो सर, थैंक डोंट वरी, आपने जस्ट n+1 डिवाइड बाय 2 वाले फॉर्मूले में वैल्यूज पुटिंग करें और आपका आंसर यू, ओके सर, जाएगा। ओके सर, तो थैंक यू सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड और सिमेट्रिकल, आप गौर से देखें कि अगर मीन इज इक्वल टू मीडियन है तो ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कि आपका डाटा पैटर्न जो है ना वो नॉर्मल है। और अगर आपके पास मीन जो है वो लेस देन मीडियन आ जाए तो आपका डाटा पैटर्न जो है ना उसको हम कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब होता है स्लोप या लेफ्ट साइड पे जो है ना कर्व जो लेफ्ट साइड पे जा रही है। और अगर आपके पास मीडियन जो है वो लेस से मीडियन मीन से, तो आपके पास राइट स्क्यूड है। तो ये उस सूरत में हम निकाल सकेंगे कि डाटा आपके पास सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सबसे पहले मीन मीडियन निकालें और आप देख लें कि अगर मीन मीडियन के इक्वल है तो सिमेट्रिकल है, अगर मीन जो है वो लेस है मीडियन से तो लेफ्ट स्क्यूड है, और अगर मीडियन जो है लेस है मीडियन से तो वो राइट स्क्यूड है। इसके सिनोनिम्स भी हैं, इसके सिनोनिम्स आपको लिखवा रहा हूँ कि लेफ्ट स्क्यूड को हम नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। अगर आप साथ साथ लिखते जाएंगे तो और भी बेहतर है। इसको नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, फाइन। और राइट स्क्यूड को हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, और सिमेट्रिकल को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन, या इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट वन जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसका नाम है मोड, अ मेजर ऑफ लोकेशन। ऐसी मेजर ऑफ लोकेशन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डाटा सूटेबल है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 जो है वो 1 टाइम है, 3 भी 1 टाइम है, 5 जो है वो 3 टाइम्स है, इसलिए 5 जो है वो मोड है। और ये ऐसी एवरेज है जिसका आंसर कोई भी नहीं हो सकता, लाइक कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो वी कैन से लाइक नो मोड। सो इसमें एक से सर ज्यादा रिपीट कीजिएगा प्लीज। एक से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, कोई ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 5 स्टूडेंट है, सबके मार्क्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि कोई भी सिमिलर मार्क्स नहीं है, तो इसका मतलब नो मोड। ऐसा भी हो सकता है कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उनकी 2 की हाइट एक जैसी हो, तो लाइक मे बी द सेम हाइट, तो मोड आपके पास आ जाए। तो किसी भी सिचुएशन में मोड को एडजस्ट किया जा सकता है एवरेज ऑन एवरेज। सो इस वक्त मोड की जो मेन डेफिनेशन है वो यही है कि द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। गॉट द पॉइंट? सर नीचे मोड, एक्सक्यूज मी सर जी सर, नीचे 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एक लिखा हुआ है मोड इज इक्वल टू 5 और एक जगह लिखा हुआ है नो मोड। सर जो यहाँ पे मोड इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है वहां पर भी सर थोड़ा क्या कहते हैं, कुछ सेम तो है। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ कि अगर 9 देखें वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 12 जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। मेरे अगर अल्फाज को अगर गौर करें तो मोस्ट रिपीटेड कह रहा हूं मैं, मोस्ट रिपीटेड का मतलब है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। अब देखिए 9 2 टाइम्स है, 12 भी 2 टाइम्स है, बट 5 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसलिए जो मोस्ट रिपीटेड होता है दैट इज द मोड। एनी क्वेश्चन? Yes, sir. I have a question.
यस सर अगर दो डिफरेंट नंबर एक की मतलब उस रिपीट हो रहे हो, लाइक 5 3 टाइम है तो इधर 9 भी 3 टाइम होता, तो हमारे पास मोड कौन सा होता? जी, वैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले यही चीज मैं बोल चुका हूँ कि एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं। अगर फर्ज करें कि 5 के ऊपर एक ये नहीं है नंबर, तो इसका मतलब इसमें 5 भी 2 टाइम्स है, 9 भी 2 टाइम है, 12 भी 2 टाइम है, तो मतलब 3 मोड आ गए। थैंक यू यस, सर। इट इज पॉसिबल। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, कंटिन्यू सर। लास्ट थिंग इज वेटेड मीन। ये लास्ट है और उसके बाद एक छोटा सा लाइक ओवरव्यू एग्जांपल है, फिर क्लास खत्म करेंगे। सो वेटेड मीन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वेटेड मीन का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपनी जो भी ओरिजिनल डाटा है उसको किसी न किसी पैटर्न के मुताबिक सॉल्व करें, उसका एवरेज जो है किसी खास सिनेरियो में सॉल्व करें, किसी खास इंपॉर्टेंस के मुताबिक हम सॉल्व करें, या फिर हम कहा जा सकता है कि कुछ खास वेट्स अप्लाई करके हम सॉल्व करें। तो यहाँ पे वेट्स एज ए फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं। एवरीवन, वेट्स एज ए फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, वहां पे वेट लिखा जा सकता है। तो डेज टू कंप्लीट ये एक है कोई टास्क के ऊपर जो बताया जा रहा है। 26 रिपेयर प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, इसका जो वेटेड मीन का फॉर्मूला जो पहले भी हमने बोला कि ये x बार है तो सिंपल मीन है, अगर x बार w है तो ये वेटेड मीन का साइन है। तो सम ऑफ w इंटू x, इसका मतलब w और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऊपर सम लिखना है और नीचे सिर्फ वेट्स का टोटल लिखना है। तो अब अगर हम यहाँ पे आ जाए तो ये जो ओरिजिनल डाटा है ये क्या है? x है, और ये फ्रीक्वेंसीज क्या हैं? ये w हैं। आप मैन्युअली सॉल्व कर सकते हैं कि एक कॉलम और बना लें। मेरे अगर ये मुझे इजाजत दे दे कि मैंने न्यू शीट, यस, व्हाइट बोर्ड की ऑप्शन तो दे रहा है। मैं ड्रॉ लाइक सबसे पहले x का कॉलम बना लिया, w, ये मेरा टच लैपटॉप का ये फायदा 6 सालों में पहली दफा फायदा उठाने लगा हूँ। w और x, नाइस लैपटॉप विद नाइस राइटिंग। ओके, w और x जो है इनका एक टोटल निकालेंगे, जो कि आप सब देख रहे हैं कि सम ऑफ w एंड सम ऑफ wx, ये आपके पास दो टोटल जब आ जाएंगे ना, तो जस्ट आपने उसके बाद x बार w इज इक्वल टू सम ऑफ wx डिवाइडेड बाय सम ऑफ w। ये स्ट्रक्चर है, ये जो आपके पास डेफिनेटली इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो दैट्स इट, टोटल्स यहाँ पे आपके